दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया एक इनविजिबल एनिमी से फाइट कर रही है? एक ऐसा दुश्मन जो हमारे सामने नहीं दिखता लेकिन उसके असर हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस गर्म हो रहे हैं और वेदर पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस मिस्टीरियस एनिमी के बारे में और किस तरह हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के थ्रू इससे फाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया अभी एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना कर रहा है, जहां एक के बाद एक रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। कई जगह तो टेम्परेचर 50 डिग्रीज के ऊपर चला गया है और दिल्ली में तो ये 52.9 डिग्रीज तक रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ द अर्थ। लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रॉब्लम और भी सीरियस हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना, डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर प्लेनेट को हीट अप कर रही हैं। इस फेनोमेनन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के कुछ विजिबल इफेक्ट्स क्या है। पहला इफेक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इंक्रीज होना। साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स जैसी नेचुरल डिजास्टर ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रही है। दूसरा इफेक्ट है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और सी लेवल्स का राइज करना। ये कोस्टल एरियाज को फ्लड रिस्क में डाल रहा है और कई आइलैंड्स को कम्प्लीटली सबमर्ज होने का खतरा है। वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम भी इफेक्ट हो रहे हैं। कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के खतरे में है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का एक इफेक्टिव वे है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसे प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करना जो एनवायरमेंट को हार्म न करे। एक इम्पोर्टेंट स्टेप है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलार, वाइंड एंड हाइड्रो पावर को प्रमोट करना। रिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके हम नेचर को बैलेंस में रख सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड करना, वाटर और एनर्जी कंजर्व करना और रिसाइकलिंग हैबिट्स डेवलप करना। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। हम सबको मिलकर एफर्ट करना होगा टू प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।